मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। जी, हम कर रहे हैं वर्क एनवायरनमेंट एंग्जाइटी की सीरीज़ के सवालात के जवाबात। तो पहले जो सवाल किया गया था वो था कि इनकी अलामात क्या होती हैं, और फिर ये सवाल किया गया कि इनके असबाब और रीज़न्स क्या होते हैं। और अब इसका जो तीसरा हिस्सा है वो है कि इसका हल क्या है, सलूशन क्या है। ये तो हमें समझ में आ गया कि ये रीज़न्स हो सकते हैं, ये वो ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, लेकिन अब हम क्या करें और हम इसको कैसे सॉल्व कैसे करें, सलूशन क्या है। सो वर्क एनवायरनमेंट एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन का सलूशन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि मेरी जो लाइफ स्टाइल है वर्क के अलावा भी वो कैसी है। क्योंकि अगर मेरे लाइफ स्टाइल के ऊपर मैंने काम नहीं किया, इंडिविजुअलाइज उसके ऊपर काम नहीं किया, तो फिर वो वर्क एंग्जाइटी के ऊपर भी काम नहीं करेगा, उस माहौल के अंदर भी काम नहीं करेगा। और इसी वीडियो के आखिर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास चॉइसेस हैं क्या। पहली बात तो ये कि बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम ये है कि जनाब, ये जो एंग्जाइटी है वर्क एनवायरनमेंट की, माहौल, काम के माहौल की, ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये मैं हल कर सकता हूँ, ये काबिले हल है, इससे मैं निजात हासिल कर सकता हूँ। तो ये पहला ये कि आपका बिलीफ सिस्टम निकालना। दूसरी चीज़ ये कि आपको अपने लिए वक्त ज़रूर निकालना होगा। यू हैव टू टेक अ ब्रेक फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए वक्त निकालेंगे, अपने ब्रेक्स, छोटे ब्रेक्स भी अगर आप अपने काम के ऊपर हैं उसमें भी आप जो है वो ब्रेक ले सकते हैं। एवरी 90 मिनट्स आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है, जो कि बहुत इजीली निकल सकता है। आप अपने चेयर से उठ के अगर वहाँ पर भी बैठते हैं और काम के बारे में कोई चीज़ जो है वो नहीं सोचते हैं और 5 मिनट का वो ब्रेक ले लेते हैं। और बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं जो हो सकता है हम बाद में अपनी किसी वीडियोस के अंदर आपको जो है वो बताएं। लेकिन इवन अगर वो जो आप ब्रेक लेते हैं वो ब्रेक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यानी वो वक्त आपने अपने लिए निकाला। इसी तरह आपने पूरे 24 घंटे के अंदर आपने अपने लिए वक्त ज़रूर निकालना है। क्योंकि अगर आपने अपने घर की जो जिम्मेदारियाँ और अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों के बीच में अपने लिए अगर वक्त आप नहीं निकाल रहे तो यकीन माने आप बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएंगे। फिर आपको अपने लिए जब वक्त निकालना है तो आपको कुछ ऐसी सरगर्मियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर तलाश करनी है जिनसे आपको खुशी मिले, जिनसे आपको हंसी आए। यानी आपके अंदर एक फ़न, ह्यूमर, इंजॉयमेंट का फैक्टर लाने के लिए कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए जो आप दिन के अंदर अपने लिए मुख्तस करें। वो बुक हो सकती है, वो वीडियो हो सकती है, वो मूवी हो सकती है, वो सॉन्ग्स हो सकते हैं, वो बाहर जाना हो सकता है। आपको जो भी एक ऐसा ज़रूर एक्टिविटी अपनी डेली लाइफ के अंदर ज़रूर डालनी है कि जो कि आपके लिए एक एंजॉयमेंट और प्लेजर का बाइस बने। फिर हम जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ना, वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोज्ड एनवायरनमेंट होती है। और जब क्लोज एनवायरनमेंट होती है तो वहाँ पे आर्टिफिशियल एयर होती है जिसको आप एयर कंडीशन के थ्रू जो है वो ले रहे होते हैं। आपको ब्रेक चाहिए जहाँ पे आप एक खुली जगह के ऊपर जा सकें, एक फितरी जगह के ऊपर जा सकें, जिसको आप वॉक कहते हैं, जिसको आप सी साइड कहते हैं, जिसको आप पार्क कहते हैं। यानी आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ से आप नेचर से कुछ करीब हो जाए, जहाँ कुछ परिंदों की कोई चहचहाहट हो, जहाँ पे आपको सूरज नज़र आता हो, जहाँ पर आपको बादल नज़र आते हो, जहाँ आपको हवा जो है वो खुली महसूस होती हो, आसमान नज़र आता हो। ये हमारे लिए इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको जो है वो इख्तियार करें। अब बुनियादी चीज़ों में ये बात शामिल है कि हमें हवा की ज़रूरत है, हमें पानी की ज़रूरत है, हमें फ़ज़ा की ज़रूरत है, हमें जिसको स्पेस कहते हैं हमें इसकी ज़रूरत है, हमें सूरज की ज़रूरत है। ये सारी वो बेसिक चीज़ें हैं कि जब हम डिप्राइव होंगे तो सिर्फ वर्क एनवायरनमेंट एंग्जाइटी नहीं, और भी दूसरी जगह के माहौल में भी आपके लिए परेशानी का बाइस होंगी अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों को इख्तियार नहीं करेंगे। दोस्त होना एक बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो अगर आपके साथ दोस्त नहीं है तो आप काम करना शुरू करें। आपको दोस्त चाहिए, आपको दोस्त की एक एनवायरनमेंट चाहिए जिससे आप शेयर कर सकें, जिसके पास आप जा सकें, जिसके साथ आप बेशक खाना खाने के लिए जो है वो जा सकें। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जो बेख्तियार हो जाते हैं जब आप अपने माहौल के अंदर, जो आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा ज़रूर सुनने वाला चाहिए जिसको आप जाके बता सकें और वो एक नॉन जजमेंटल आपकी बात सुन सके। आपको प्लान ज़रूर करना चाहिए, कोई ना कोई छुट्टियां आपको प्लान करना चाहिए। मतलब आपकी एनुअल ब्रेक्स जो है वो आते हैं, उसमें कोई 4 दिन की, 5 दिन की, 6 दिन की कोई ऐसा एक वीक ऑफ अगर आप ले सकते हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि अपने मीन्स में भी, और बाज़ दफ़ा ज़रूरी नहीं इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो, बहुत से लोग यहाँ से बैठ के और थोड़ी दूर भी अगर जो है वो चले जाएं, यानी शहर से करीब तरीन शहर भी चले जाएं, तो वो भी एक चेंज जो है वो आपके लिए होगा। यानी चेंज आपको अपने एक साल की जो रूटीन लाइफ है
उसमें किसी नई मकाम के ऊपर आपको सैर के लिए ज़रूर निकलना चाहिए। दूसरा ये कि आपको एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि और दूसरे लोग अपनी लाइफ के अंदर और कैसे एंजॉय करते हैं, और लोगों की हॉबीज़ क्या होती हैं, और लोगों की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उनकी फ़न एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उनका लेजर टाइम क्या होता है। आपकी फैमिली के अंदर, कज़न्स के अंदर, दोस्तों के अंदर आप सर्च करें, लोगों से बात करें, मिलें और उन्हें बताएं कि यार ये बताओ कि तुम अपने आप को जब ऑफ करते हो तो क्या करते हो, डिस्ट्रैक्ट कैसे करते हो, इस लोड को कैसे करते हो। और फिर आपको सरप्राइज़ होगा कि प्रॉब्ली उन बहुत सारी एक्टिविटीज़ में कोई ऐसी एक्टिविटी भी सेहतमंद एक्टिविटी हो सकती है जिसको आप भी अडॉप्ट कर सकते हैं। आप जो काम करते हैं उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके मस्बत पहलू क्या हैं, उस आपकी जो इनकम आती है, जो आपकी सैलरी आती है, उस सैलरी के अंदर पॉजिटिव चीज़ें जो है वो क्या करते हैं। अगर आप अपने बीवी बच्चों का ख्याल करते हैं तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। अगर आप अपने वालिदैन को ख्याल करते हैं, ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। यानी आपकी वो कौन सी मस्बत तामीरी काम है जो आपकी इस इनकम के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके फोकस करने से आपको अपनी जॉब इंजॉयबल लगेगी। क्योंकि आपकी इस इनकम से, आपके इस काम से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो मस्बत हैं और उनका अमल जो है वो मस्बत हो रहा है। ये बहुत दफ़ा ये खौफ है ना, एंग्जाइटी क्या है, खौफ है, राइट, एक अननोन खौफ है, बॉस डांट देगा, काम वक्त पे नहीं होगा, मैं कर नहीं पाऊँगा, पता नहीं हो सकेगा, ये नहीं हो सकेगा। इसको अवॉइड करने के बजाय, एस्केप करने के बजाय, भागने के बजाय फेस करें और अक्ल और मंतिक से सोचिए कि यार वाकई ऐसा ही है क्या, वाकई हमेशा ऐसा ही होता है क्या, हमेशा जब भी बॉस के पास जाते हैं हमेशा ही डांट पड़ती है क्या, हमेशा ही मेरा काम कंप्लीट नहीं होता। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो अपने इस खौफ को फेस करें और इनफैक्ट इसको चैलेंज करना शुरू करें, सवाल करना शुरू कर दें कि ये कितना हकीकी है। और अगर आपका स्ट्रेस, जिसकी जो पुरानी हमारी वीडियोज़ हैं जिसके अंदर आपने उसकी अलामात जो है वो आपको बताई गई थी कि कौन सी 14 अलामात हैं, अगर ये इस लेवल का हो गया है कि आपसे कोप अप नहीं हो पा रहा है, आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो फॉर श्योर को प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर सीख करें। क्योंकि खाली इसको छोड़ देने से और खाली इसको चलने रहने से ये आपके लिए किसी भी सूरत ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, माशी, माशरती तौर पर सेहतमंद नहीं हो सकता। अब बाज़ दफ़ा आप लोग गूगल करते हैं और क्विक फिक्स ढूंढ रहे होते हैं, फ़ौरी हल क्या होता है, क्या बस सांस ले लूँ तो सही हो जाएगा, ये एक्सरसाइज कर लूँ तो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा ना, ये लाइफ स्टाइल है, ये लाइफ स्टाइल है। और उस लाइफ स्टाइल के ऊपर आपको ये नोट करना है कि मैंने इस लाइफ स्टाइल को अगर अडॉप्ट नहीं किया, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं गोली खाऊं और एहतियात ना करूं, गोली खाऊं और इसका अपने जिस्म का ख्याल ना करूं, तो फिर वो गोली कितने दिन तक काम करने वाली है। ये भी ऐसा ही है। वर्क स्ट्रेस डेली हकीकत है। ये स्ट्रेस आपको काम पे लेके जाता है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है, कोप अप कैसे करना है, ये आपको अपने लाइफ स्टाइल से, वो तमाम सोल्यूशन जो मैंने आपको बताए, उससे आप इस हल की तरफ जा सकते हैं।